लिखा हुआ है, फोटो खींचे लेना, इसको याद करिए। मैं आगे करूंगा अपने पेंसिल साहब से स्टाफी के विद्यालय में खवाएं, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसकी गायकी मंत्र तो है, उसका अर्थ क्या है हिंदी बोले तो बोलिए। ओम, सब बोलो मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। कुछ बच्चे देख रहे हैं, हम बोल लेंगे, सब बच्चे अकल आ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? मेरे पीछे बोलो। रथ में लिखा हुआ है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब बताइए इससे क्या सीखे आप? इससे पूछे, इससे हमें सिखाई उस प्राण स्वरूप जो प्राणवान है, हिम्मत वाला है, डरपोक नहीं है, ऐसे परमात्मा को हम आह्वान करते हैं। उसको अगरबत्ती सुना दी, खुश हो जाएगा। अगरबत्ती नहीं जलाई तो नाराज हो जाएगा, वो भगवान नहीं हो सकता। जिसको लड्डू चढ़ा दिए खुश हो जाएगा, और उसको उठा लिया तो रोने लग जाएगा क्या? अरे माता बहनों बच्चों, वो तो छोटा बच्चा हो गया, कॉफी दे दो खुश हो जाएगा, छीन लो तो रोने लग जाएगा। क्या हमारा परमात्मा ऐसा है क्या? बोलो, नहीं है ऐसा। फिर हमें कहां डालते हैं ज्ञान में? उसे पीछे तो उसका नाम है गायत्री। तो किसको ऐसा कहें? उस प्राण स्वरूप जो प्राणवान है। सूर्य को अगरबत्ती खाता है क्या? कोई लड्डू खिलाता है क्या? नहीं खिलाता ना। ऐसा प्राणवान, और जब निकलता है तो सोचता है कि नाली में जाएगा, मेरे प्रकाश की कहीं मंदिर में जाएगा, नहीं सोचता है। कितना प्राणवान है वो। ऐसा बनना है हमको, प्राण स्वरूप दुख नाशक। फिर वो हमारे दुखों को, कष्टों को दूर कर देता है। सुख स्वरूप जो आनंद से भर देता है। रात को सोते हैं और हमको विद्यालय जाना, खुल हो, दिन निकल गया, सूरज निकल गया, चलो विद्या भागो, मन खुश हो जाता है, हो जाता है। सुख स्वरूप श्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ है। सेठ की पहचान बता दी ना हमको। लड्डू चढ़ाना, ये करना, माला पहनाने से कुछ नहीं होता है। वो सब दर्शन मात्र से प्रश्न हो जाएगा। हमारे बच्चे अच्छे हैं, कम से कम सद्बुद्धि मांगते हैं, तेजस्वी तेजवान है, उसे पकड़ सकता है सूर्य को, उसके प्रकाश को रोक सकते हो क्या? इतना तेज है उसके अंदर भाई बहनों। पाप नाशक यानी व्यर्थ कार्य से दूर करने वाला। अब तो पता नहीं, हमारे अब तो फ्रिज लगा आ गए। पहले हमारी माता बहनें सब्जी बनाती थी और रात को खराब हो गई तो उसको कहाँ रखते थे? हम धूप में रखते थे, और धूप में रखते ही उसकी बदबू गायब हो जाती थी। फिर कहाँ पे लेते उसको? यानी पापनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप देव स्वरूप जो हमको देवता बना देता है। देवता मतलब देने वाला। सूर्य दे रहा है ना देवता, पीपल देवता, पीपल क्या देता है हमको? ऑक्सीजन कितनी देता है? 1 क्विंटल 2 क्विंटल, 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे देता है। नहीं देता बच्चे की देता है। उसको कहा हमारे ऋषियों ने पीपल देवता, तुलसी माता, जल देवता, अग्नि देवता, क्यों ये सब दे रहे हैं हमको? तो हमको भी ऐसा भाव बना करके आगे बढ़ना है, हमको भी देने वाला बनना है। अब ऐसे गुण वाले परमात्मा को केवल ये मंत्र ये कह रहा है केवल इतने परमात्मा की शक्ति वाले को हम अपने अंदर धारण करेंगे
जिसने सलामती नहीं करी नाराज हो जाएगा। ऐसी परमात्मा को भी याद नहीं करते। कैसे प्रभु याद करेंगे? जो कुछ नहीं चाहता है देता ही रहता है, देता है ना। शूर फिर प्रार्थना की गई है लास्ट में, धियो यो न प्रचोदयात्। धी माने बोलो, अब तो बढ़ते हो तो बढ़ते ही नहीं। चलिए, धी माने बुद्धि, प्रचोदयात् माने लगाना। तो प्रार्थना की गई धियो यो न प्रचोदयात्। है परमात्मा हमारी बुद्धि को कई अच्छे कार्य लगाइए। हम विद्यालय में आ गए, हम कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ बनेंगे। बोले गायत्री माता की। तो माता बहनों बच्चों, ये है गायत्री। गायत्री कब बोलना चाहिए हमको? तो मैं बताऊंगा, पूछे टाइम लगेगा। गायत्री मंत्र को आप कभी भी किसी अवस्था में बोल सकते हैं। इस लाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको खा के बोलना है, बिना नहाए बोलना है, कि चोटी रखी बोलना है, कि जरूर पेट करना है, ब्राह्मण करेगा, छठी करेगा, कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। तो फिर कभी किसी अवस्था में बोल सकते हैं। विद्यालय बोलते हो ना, क्या विद्यालय सारे ब्राह्मण के बच्चे बैठे हैं? तो फिर कैसे ब्राह्मण की बापती होगी गायत्री मंत्र? लोग कहते हैं ना ब्राह्मण बोलेगा या चोटी पहन लगा चोटी वाला ही बोलेगा, या जनेऊ वाला ही बोलेगा, या पीले कपड़े की पहन बोलेगा। नहीं, कोई भी बोल सकता है। यानी गायत्री मंत्र सार्वभौम की मंत्र है। हनुमान जी सामने भी कर सकते हैं, गणेश जी सामने भी कर सकते हैं, सूर्य भगवान के सामने कर सकते हैं, सरस्वती माता के सामने कर सकते हैं। ठीक समझ में बात को? खा के भी बोल सकते हैं, बिना खाए भी बोल सकते हैं, नहा के भी बोल सकते हैं, बिना नहाए बोल सकते हैं। ठीक समझ में आ गया तो हर अवस्था में बोल सकते हैं। और क्या मिलता है गायत्री से? जो बच्चों की काम की बातें बताऊंगा मैं आपको।